जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स बट वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने मैथ्स के कुछ ट्रिक्स को बताया था आपको, 9 का मल्टीप्लिकेशन और इस तरह के कुछ सवालों को। तो आइए कुछ देखते हैं जो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दें तो बहुत ही सिंपल लगेंगे। जैसे देखिए, ये इतना बड़ा गुना है जो कैलकुलेटर भी करने से कांपेगा, लेकिन आप जो है इसको बस लिखते के साथ ही बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा उसका मैं अगले बताऊंगा। पहले आप सिंपल क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर उसको ट्राई करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको कोई पूछे 93 का स्क्वायर, तो बहुत तरह का नियम है, बचपन से हम लोग सीखते हैं कि इसको 100 - 7 का स्क्वायर करके कीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है 93 गुना 93 कीजिए, जो बचपन से हम लोग सीखते थे। एक बार करके देखते हैं, उसका देखते हैं कि उस पर क्या नियम लगा सकते हैं। देखिए, 3 3 का 9, 9 3 आपका 27, फिर 9 3 27, 7 में 2, 9 9 में 81, 2 83, 3 7 7 14, 3 2 5 6 11 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 8643। अब देखिए 93 जो है इसके सबसे नजदीक 100 जाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा तरीका ये होना चाहिए। देखिए 93 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100। ठीक है, उसी तरह जब 7 जोड़े हैं तो इधर एक 7 घटाना भी होगा, ये नियम कहता है। ठीक है, अगर आप 7 जोड़े हैं तो 7 आपको घटाना भी होगा। देखिए एक तरफ जोड़ लीजिए आप, तो 93 + 7 कितना हो जाएगा 100। 93 + 7 कितना होगा आपका 100। ठीक, उसके बाद देखिए 93 में से 7 घटाएं तो कितना हुआ, 93 से 7 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 86। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 86। अब यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ भी क्या है 7, इन दोनों को आपस में आप गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 49। ठीक, और ये जो निकाले थे 100, इन दोनों को आपस में गुना करके इसके साथ जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो गया 8600। ठीक है, और आपका सॉरी यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8600 + 49 क्या आ जाएगा 8649। देखिए ये दोनों गुना क्या है एक बराबर है। ठीक है, तो अगर आप किसी और को भी चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए अगर आपको 94 का चेक करना है, ठीक है 94 का स्क्वायर, तो मैंने क्या बताया आपको, ये 100 से कितना कम इसको 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 घटा भी देंगे। ठीक, तो 94 + 6 कितना होगा 100। 94 + 6 कितना होगा 100, और 94 में से 6 घटाएगा तो कितना होगा 88। यहाँ पे साइन पे मत जाइएगा, और 6 × 6 कितना होगा 36। 36 इसमें जोड़ दीजिए तो 88 × 100 8800, और प्लस 36 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8836। ठीक, उसी तरह देखिए इस सवाल पे आते हैं, 4 तो 9 गुना 1। देख के ही बहुत ही डर लगता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे इसको पुट करना। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 991, ठीक है 991। देखिए 101, इसके सामने का सबसे नंबर 0 वाला कौन सा है 1000 है। ठीक है, तो 1000 से लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 9 जोड़ना पड़ेगा। जब 9 जोड़ेंगे तो 9 क्या करेंगे 9 घटा भी देंगे। ठीक है, अब देखिए 991 में, अब देखिए एक और बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक रहेगा, यहाँ भी 2 अंक रहेगा, और अगर 3 अंक रहेगा और सिर्फ 2 अंक का गुना है तो उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम 0 लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए 999 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो 999 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 1000 लाने के लिए क्या करना होगा 9 जोड़ना होगा, और इसी में 9 क्या करना होगा घटाना भी होगा, ये नियम है। तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना होगा 1000। नेक्स्ट 991 से 9 घटेगा तो कितना होगा 900 आपका 82। ठीक, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 81। ठीक, दोनों में क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको आप गुना कीजिएगा तो 982 का गुना कितना हो जाएगा 982,000। ठीक, अब देखिए मैंने कहा है आपको यहाँ पे, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या पे यहाँ पे 81। अब देखिए ये जो 991 है, अगर आप मोबाइल से आप चेक कीजिएगा, देखिए अगर इसको हम ऐसे सिंपली निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और तरीका है 1000 - 9 का स्क्वायर। तो इसका करेंगे तो 1000 का स्क्वायर -2ab + b, ऐसे भी कर सकते हैं, बचपन से कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 4 5 6, 3 0 3 6 0, और यहाँ पे हो गया आपका 9 दूना 18,000 और प्लस 81, इसमें जोड़ दीजिए आपका तो 2 1 2 3 4 81। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 81, उसमें से आपका
18,000 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 1 8 0, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 1 गया 9 9, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 900, सॉरी 10 में से 8 गया 9, 9 में से 1 गया, यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इतना अंक हो गया दोस्तों। अब इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला से चेक करके बताया, यहाँ पे बोल जाओ अप्लाई कर रहे हैं तो 982 पे कितना होगा 3 जीरो और प्लस 81, यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना होगा 982 0 81। देखिए यहाँ पे एक 3 टर्म आया दोस्तों, यही पे मैं चेक करने के लिए बता रहा था कि आप कैसे भी चेक कीजिएगा तो वही पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसको देखें तो देखिए ये क्या है 4 to 9 और 1 देखने से बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या मैंने बोला कि सबसे पहले इसके जीरो वाला अंक पे जाएंगे, तो सबसे पहले जीरो का अंक के पास जाएंगे तो सबसे नजदीक वाला में जोड़ने से क्या होगा 9 जोड़ने से होगा, यहाँ पर 9 घटाने से होगा, ठीक है। तो 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा इसमें आपका 99,991, ये हो जाएगा 1 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है 1 लाख हो जाएगा। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। प्लस आपका गुना, फिर इसको घटा देंगे तो 99982 और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा 81। अब इसको गुना कर लीजिए तो 99982 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और आपका उसमें क्या करेंगे 81 क्या करेंगे आपका जोड़ देंगे। तो जब 81 जोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जीरो हट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। आप मोबाइल से इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों, आंसर यही आएगा। तो ठीक है, तो इस तरह के कैलकुलेशन में क्या करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना जोड़ने से उसमें जीरो आएगा और फिर उसी को इसमें घटा देंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे एक तरफ इसको जोड़ेंगे और एक तरफ इसको घटाएंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इन जो दोनों का है दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं। इसके अभी अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को करवाऊंगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों सवाल को मैं बताऊंगा। देखिए ये जो गुना है आपको देख के ही डर लगता है, इतना बड़ा 9 का गुना फिर इसमें इतना गुना, इस जन्म में तो करना संभव नहीं है, लेकिन संभव है, ठीक है। उसी तरह ये इतना गुना, ये भी अगर आपको दिया जाए तो आप दिन भर रात भर लगाइएगा, क्योंकि बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते ये उनके लिए वीडियो है। जो जानते हैं वो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते आप देखिए आसानी से, जो छोटे से बच्चे हैं जो क्लास 5-6 में पढ़ते हैं 7-8 में पढ़ते हैं वो भी इस क्वेश्चन को सीख सकते हैं सामान्य जानकारी के लिए, और जिन लोगों ने इसको जाना है उनके लिए कोई बात नहीं। देखिए ये जो संख्या है ये 1000 से कितना कम है 7, और ये कितना कम है 3, ठीक है। दोनों क्या है 1000 से कम है, ये 7 कम है और ये क्या है 3 कम है। अब देखिए या तो इसको इधर क्रॉस जाइए इधर क्रॉस जाइए, दोनों को आपस में आप जोड़ सकते हैं। देखिए 997 में आपको 7 जो -7 इसको 7 समझना नहीं है, -7 नहीं समझ, समझिएगा सिर्फ 7। तो जब 997 से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 990, कितना होगा 990, ठीक है ये हो गया। अब देखिए और ये जो दोनों अंक है इसको क्या कर दिया आपस में गुना कर दिए, तो 990 और 21, तो क्या 990 21 आंसर होगा नहीं। सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 3 अंक है तो यहाँ पे 3 अंक ही आएगा, तो 21 के जस्ट पहले यहाँ पे एक को पूरा कीजिए, ये आपका हो गया एज इट इज, बहुत ही सिंपल है। अगर आप देख दूसरा किसी और को देखते हैं, देखिए 96 और आपका मान लीजिए कि आपको देखना है आपका 92 और 92 को देखना है, ठीक है। तो अगर आप 92 को गुना करने चाहेंगे तो ये कितना कम है, ये कम है 8 और ये कितना कम है, ये भी 8 कम है, तो इससे इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा आपका 92 में से 8 जाएगा तो 84 और 8 × 8 = 64, ये हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपको कोई कहता है 98 × 97, तो ये कितना कम है 2 और ये कितना कम है 3, तो इसको इधर कीजिए या इसको इधर प्लस कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 95 अब देखिए 2 दिया कितना आएगा 6, तो क्या 6 लिखेंगे नहीं, जस्ट इसके पहले क्या कर देंगे 0, तो हमें यहाँ पे 2 अंक लाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आपको क्लियर होगा। अब आते हैं 9 वाला अंक पे, ये सबसे मेन पार्ट है कि इतना बड़ा गुना को आखिर किया कैसे जाए। देखिए सबसे आसान है, इससे आसान गुना कोई है ही नहीं। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखिए 2 3 4 5 5 6 9 2 4 7 8 2, ठीक। तो सबसे पहले मैं इससे पहले एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे देखिए अगर आपको 99 × 45 करना है, ठीक है, अगर आपको 99 × 45 करना है तो बस ये ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे 2 9 है
तो यहाँ भी 2 अंक ही होना चाहिए, तभी ये नियम लागू, अन्यथा फिर कोई और नियम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए देखेंगे यहाँ पे जितना अंक रहेगा यहाँ पे भी उतना ही अंक रहेगा, तभी ये नियम लगाएंगे, नहीं तो फिर कुछ और नियम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 2 9 है, और यहाँ पे क्या है 2 अंक का गुना है, ठीक है। तो 2 अंक का 2 अंक के साथ गुना जब रहेगा तो सबसे पहले जिससे गुना करना है, 99 को आप छोड़ दीजिए, जिससे गुना करना है 45 में 1 कम कीजिए, तो 45 में 1 कम कीजिएगा तो कितना होगा, इतना आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जो इसका यहाँ पे अंक रहेगा, सबसे पहला अंक, ये सबसे क्या रहेगा पहला अंक, इस पहला अंक में क्या करना है कि कितना जोड़ने से इसमें 9 होगा, कितना जोड़ने से 9 होगा, तो 4 में कितना जोड़ने से 9 होगा तो कितना होगा 5, और जो लास्ट अंक है जो आएगा उसमें जोड़ेंगे कि कितना जोड़ने से 10 होगा, तो 5 में कितने जोड़ने से 10 होगा, तो 5। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, नहीं आता फिर एक और सवाल है, जैसे देखिए बड़ा सा कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 वाला में समझ में नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे भी लीजिए 999 गुना 499 गुना 6725, बहुत बड़ा गुना है। आप गुना कीजिएगा मोबाइल से, देखिए मैंने क्या बताया कि जो जितना दिया हुआ है उससे जस्ट 1 कम कीजिए, तो क्या होगा 6724, 6725 को क्या लिखा हमने 6724, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 6 में कितना ऐड करने से 9 होगा, मैंने यहाँ बताया कि कितना ऐड करने से 9 होगा 6 में, तो 3, 7 में कितना ऐड करने से 9 होगा तो 2, 2 में कितना ऐड करने से 9 होगा तो 7, और लास्ट में देखेंगे कि कितना ऐड करने से 10 होगा, कितना ऐड करने से 10 होगा तो 5। बस हो गया, ये चंद सेकंड में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बस कोई भी आपको बोलेगा और बोलते के साथ आप आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 दे दिया और 6 7 2 8 7 3, बहुत ही बड़ा गुना लग रहा है, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, जो लिखा हुआ है दोनों में बराबर अंक होना चाहिए, तभी ये गुना एप्लीकेबल होगा। तो इसमें क्या करेंगे 1 अंक कम कर देंगे, तो 6 7 2 8 7 2 हो गया। इस वाला में क्या करेंगे, इकाई में 1 अंक कम कर देंगे, तो यहाँ से 3 से क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे 6 में कितना ऐड करने से 9 होगा तो 3, 7 में कितना ऐड करने से 9 होगा तो 2, 2 में कितना ऐड करेंगे कि 9 होगा, 7 8 में कितना ऐड करेंगे कि 9 होगा तो 1, 7 में कितना ऐड करेंगे कि 9 होगा, तो आपका 2 और 3 में कितना ऐड करेंगे कि 10 होगा, तो यहाँ पे 7। लास्ट में ध्यान रखना है कि कितना ऐड करने से 10 होगा, और स्टार्टिंग में करेंगे 1 का 1 कम और बाकी सब में 9 जोड़ देंगे। अब आते हैं इतना बड़ा गुना, जो हमारा मेन सवाल है। देखिए इतना बड़ा जो गुना है, पर मैंने वही बात बताया कि सब पहले देखिए कि सब में बराबर अंक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देख के ही सांस फूल जाती है। लेकिन इसको लिखना उतना ही आसान, जितना देर ये लिखने में लगेगा उससे कम समय इसको बताने में लगेगा। जो लिखा हुआ उसी को लिख दीजिए, लेकिन जस्ट 1 अंक कम करके। तो आप बोले यहाँ पे कितना होगा 2 3 4 5 6 9 2 3 4 7 8, और लास्ट में क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे, हो गया। लास्ट में क्या करते हैं 1 कम कर दिया। अब मैंने बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 9 हमको लाना है, तो 2 में कितना ऐड करेंगे कि 9 होगा। देखिए 2 में 7, फिर यहाँ 6 ऐड करने से 9 होगा, फिर यहाँ 5 ऐड करने से 9 होगा, फिर यहाँ 4 ऐड करने से 9 होगा, फिर यहाँ पर 3 ऐड करने से 9 होगा। अब देखिए जब 9 आ जाएगा तो क्या ऐड करने से 9 होगा तो 0, 2 में कितना ऐड करेंगे कि 9 होगा तो 7, 3 में कितना ऐड करेंगे कि 9 होगा तो 6, 4 में कितना तो 5, 7 में कितना तो 2, 8 में कितना तो 1। लेकिन लास्ट में 9 नहीं, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कितना ऐड करने से 10 होगा। यहाँ क्या हो गया 8। ये जो गुना है आपको कैलकुलेटर या मोबाइल कोई भी नहीं बता पाएगा, आप इसको खुद से आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो ये करना संभव नहीं है, लेकिन ये हमारा दिमाग उससे भी ज़्यादा फास्ट काम करता है। इसलिए भगवान हम लोग ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने हम लोग को नहीं बनाया, इसलिए हम लोग का जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। इसलिए आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो गुना इतना बड़ा गुना है, ये बस ये लिखने का देता, बाकी ये सॉल्व हो गया। ठीक है, एक और आप मैं देता हूँ, आप देखिए तो चेक कीजिए। 9 1 2 3 4 5 6 7 गुना 1 2 7 6 5 4 3 2 आपका 9 और आपका 3 2 2 4 6 2 8 2 2 4 6 7 8, दोनों में बराबर अंक कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने बताया आपको कि जो लिखा हुआ है उसमें जस्ट 1 कम कीजिए, तो 7 6 5 4 3 2 9 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 7 2 9 6 3 9 5 4 9 4 5 9 3 6 9 2 7 9, और जब 9 आएगा तो 9 0 9, और लास्ट में क्या कर देंगे 10 लाने के लिए क्या कर देंगे 7 कर देंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करते हुए सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे दिया हुआ 999 और यहाँ पे दिया हुआ है 5 6 7 8 4, मतलब कि यहाँ पे 3 अंक का 9 है और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह ये जो इस तरह का सवाल है और इस तरह का और भी कैलकुलेशन मैं अगले अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो इस चैनल को लाइक करते हैं उनका भी धन्यवाद, जो डिसलाइक करते हैं उनका और भी धन्यवाद। ठीक है, तो आप इस चैनल को देखते रहें और अपना समर्थन देते रहें और हंसते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।